दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश की आज़ादी के बाद हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की हुआ करती थी। लेकिन 1962 और 1965 के युद्ध के समय यह भारत के लिए एक नाकामी साबित हुआ था, जिसके बाद देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। हालांकि कोई एक सशस्त्र बल सभी सीमाओं की रक्षा नहीं करता है, बल्कि अलग अलग सीमाओं की सुरक्षा अलग अलग बलों द्वारा की जाती है। ये अर्धसैनिक बल सेना का हिस्सा नहीं होते हैं, जो सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। हालांकि इन्हें अपने कर्तव्य पूरा करने में हमारी तीनों सेनाओं की सहायता मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से अर्धसैनिक बल हैं और कौन कौन सी सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें दोस्तों। BSF दोस्तों, 1962 में हुए युद्ध के बाद पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की रक्षा करने के उद्देश्य से 1 दिसंबर 1965 में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया था। हिंदी में हम इसे सीमा सुरक्षा बल भी कहते हैं। शुरुआत में BSF में 25 बटालियन थी, लेकिन आज 192 बटालियन। इन्हें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया गया था। लेकिन 1971 के युद्ध के बाद से BSF बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पर आज भी तैनात है। आज BSF में 2.72 लाख जवान हैं, जो 6,386 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करते हैं। सीमाओं की रक्षा के साथ ही BSF को जम्मू कश्मीर और पंजाब में उग्रवाद के दौरान और नक्सल क्षेत्रों में आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैनात किया जाता है। ITBP भारत तिब्बत सीमा पर फ्रंट लाइन सीक्रेट और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत ने ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना की थी। शुरुआत में सिर्फ इसकी 4 बटालियन को मंजूरी दी गई थी। ITBP की सबसे पहले स्थापना CRF एक्ट के तहत की गई थी। वहीं ITBP एक्ट 1992 में संसद द्वारा स्थापित किया गया है। ITBP को साल 2014 में 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की जिम्मेदारी दी गई थी। 2004 में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल की जगह आ गए थे। ITBP ने समय समय पर हमारी सीमा की सुरक्षा की है, जिसमें इन्होंने उग्रवाद विरोधी अभियान भी चलाए हैं और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कार्य भी किए हैं, जिसके चलते इस बटालियन की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। आज ITBP में 56 सर्विस बटालियन, 4 स्पेशलिस्ट बटालियन, 17 ट्रेनिंग सेंटर और 7 लॉजिस्टिक इस्टेब्लिशमेंट हैं, जिनमें करीब 90,000 कर्मी हैं। ITBP ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ बॉर्डर आउटपोस्ट की स्थापना की है। ITBP ने भारत चीन सीमा पर कुल 173 BOP स्थापित किए हैं। BOP मतलब बॉर्डर आउटपोस्ट। SSB 1962 में चीनी घुसपैठ के बाद SSB यानी सशस्त्र सीमा बल की स्थापना मई 1963 में एक विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में की गई थी। जून 2001 में SSB को भारत नेपाल के लिए प्रमुख खुफिया एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया और भारत नेपाल सीमा की जिम्मेदारी दी गई। मार्च 2004 में SSB को भारत भूटान सीमा पर भी तैनात कर दिया गया। होम मिनिस्टर ही सशस्त्र सीमा बल का इंचार्ज होता है। SSB का मुख्य मिशन इंटेलिजेंस ब्यूरो के विदेशी खुफिया विभाग यानी रॉ को सशस्त्र सहायता प्रदान करना है। 2001 में SSB को 1,751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की रक्षा करने का काम दिया गया था, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से होकर गुजरती है। मार्च 2004 में SSB को भारत भूटान सीमा के 699 किलोमीटर के सेक्शन की भी रखवाली करने का जिम्मा सौंप दिया गया था, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। असम राइफल दोस्तों, असम राइफल भारतीय सेना का सबसे पुराना अर्धसैनिक संगठन है और एक विशेष बल है, जो पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियान चलाता है। असम राइफल ने अपने पूरे इतिहास में कई तरह के कर्तव्यों, संघर्षों और युद्धों में भाग लिया है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध जहां वे यूरोप और मध्य पूर्व में तैनात थे और द्वितीय विश्व युद्ध जहां वे ज़्यादातर बर्मा में सेवा करते थे। चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद असम राइफल को असम हिमालयी क्षेत्र के तिब्बती सीमा की रक्षा करने का काम सौंपा गया। इसमें नॉर्थ ईस्ट में हुए संघर्ष में हिस्सा लिया।
असम राइफल 2002 से भारत म्यांमार सीमा की भी रक्षा कर रही है। सेना की कमान के तहत असम राइफल ने उत्तर पूर्व और अन्य क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए हैं। वे शांति और युद्ध के दौरान भारत, चीन और भारत म्यांमार सीमाओं की सुरक्षा निश्चित करते हैं। जब स्थिति केंद्रीय अर्धसैनिक ऑपरेशन के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब वे आंतरिक सुरक्षा स्थितियों में केंद्र सरकार के अंतिम हस्तक्षेप करने वाले बल के रूप में कार्य करते हैं। यह ऐसा एकमात्र सीमा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल नहीं बल्कि सेना के अर्धसैनिक बल है। अन्य बॉर्डर गार्ड के विपरीत असम राइफल का प्राथमिक कार्य सीमाओं की रक्षा करना नहीं है, बल्कि देश को उग्रवादियों से बचाना है। तो दोस्तों, ये वही 4 फोर्सेस हैं जो सीना तान के 24 घंटे, 7 दिन, दिन हो या रात, ठंडा हो या बरसात, गर्मी हो या फिर तूफान, सीना तान कर अपने देश की, हमारे देश की हिफाजत करते हैं। ये सबसे आगे होते हैं। तो दोस्तों, इन सुरक्षा बलों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो फिर बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।